नमस्कार मित्रों। मैं हूं आपका दोस्त रॉक सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो कल हमने जैसे कि डिस्कस किया था और हमने प्लान किया था कि इन लेवल के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे और इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो निफ्टी के अगर हम लेवल्स देखते हैं तो निफ्टी पे हमने जो डिस्कस किया था कि 620 के ऊपर एक अच्छी बाइंग आएगी और अगर ये इस लेवल के बीच में फिर से आ जाता है तो ये फिर से कंसोलिडेशन में चला जाएगा और ये हमें फिर परेशान करेगा। तो इसको हमने क्या बोला था, अगर ये इन लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है तो यहाँ से सेलिंग भी कंफर्म है और एक डाउन साइड की सेलिंग आएगी और ये इन लेवल्स पे इजीली आता हुआ दिखाई देगा। 500 और 480 के लेवल के आसपास आते हुए दिखाई देगा। तो ये लेवल्स थे, मैं आपको दिखा दूं। तो ये लेवल्स थे, तो मैंने जो आपको बताया था कि इन रॉकेट लेवलों पे बहुत ध्यान देना। ये रॉकेट लेवल आज के दिन में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो आपने देखा जैसे ही 630 नहीं निकाल पाया ये निफ्टी में, अगर हम बात करें तो ये आज 630 नहीं निकाल पाया। 600 610 के आसपास से ही इसमें फिर से सेलिंग आ गई और इसने जैसे ही डे लो को ब्रेक करा फिर इसमें एक अच्छी डाउनसाइड की मूवमेंट हुई। तो हमने यही बात करी थी कि इन पे ध्यान रखना। और मैंने क्या बोला था आपको, तो मार्केट वी शेप में बाउंस बैक भी कर सकता है, तो आप इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। तो हम अगर यहाँ से देखें तो एग्जैक्टली इसने 500 के आसपास से एक शार्प रिकवरी दिखा दी है और मैंने क्या बोला था आपको वीडियो में कि ये एक वी शेप रिकवरी करेगा। तो आपने देखा कैसे इसने वी शेप रिकवरी करी है निफ्टी 50 ने। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने बात करी थी कि ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये रॉकेट लेवल भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या बात करी थी कि अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो हम इस लेवल के ऊपर बाइंग की सोच सकते हैं, जो कि है 44,166। तो एक बार देख लेते हैं इसने क्या किया। तो ये हमारा लेवल था। हमने कल जो भी बात करी थी, हमने बात करी थी कि अगर ये 670-80 के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके कल की एनालिस वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें क्लियरली ये लेवल्स मैंने बताए थे कि ये जब तक ब्रेक नहीं होंगे जब तक अच्छी मूवमेंट नहीं आने वाली। और यही रॉकेट लेवल है। 710 के ऊपर ये रॉकेट बन जाएगा और 650 और 680 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं अगर प्रीवियस डे का लो हाई ब्रेक होता है। तो आप देख सकते हैं ये लेवल्स कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर इसी लेवल के आसपास अगर खुल जाता है फिर ये दिक्कत करने वाला है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा प्रीवियस डे लो ब्रेक करे या फिर डे लो ब्रेक करे। तो ये डे लो इसने ब्रेक किया 400 पे और यहीं पे मैंने पोजीशन बनाई और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसके लेवल्स क्या थे, इसके लेवल्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये लेवल्स थे इसके। और नीचे के लिए मैंने क्या किया था, नीचे के लिए मैंने आपको बताया था कि 260 तक नीचे इजीली आ जाएगा और इन रॉकेट लेवल पे आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने रॉकेट लेवल पे ध्यान रखा होगा तो आपने ज़रूर यहाँ पे बाइंग करने की सोची होगी। मगर जो बाइंग आई है वो बाइंग आई है 3 बजे के बाद में, तो कोई सेंस बनता नहीं है बाइंग का। मगर सेलिंग में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो बैंक निफ्टी का मैंने जो लेवल आपको बताया था कि अगर इसने 400 को ब्रेक करा तो 360 और आपका 260 या 200 तक आ सकता है, इवन 44 भी आ सकता है अगर इस लेवल के नीचे में ट्रेड करना शुरू करता है। तो ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया और निफ्टी ने जो मूवमेंट किया 3 बजे के बाद में इसने शार्प मूवमेंट कर दिया है और इसने भी इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं आई। अब एक्सपायरी अगर दोनों की सेम होती, सेम डे होती तो बैंक निफ्टी भी भागता। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी का नॉर्मल डे था। तो आप देख सकते हैं अब ये एक्सपायरी अलग होने से अब ये ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, निफ्टी कहीं जाएगा और बैंक निफ्टी कहीं जाएगा। तो ये अब थोड़ी सी दिक्कत हुआ करेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को देख के ट्रेड
करने में। तो अब इनको इंडिविजुअली ही ट्रेड करना पड़ेगा और इनको इंडिविजुअली ही देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज इसने दिखा दिया, पहला ही दिन था एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी का वेनेसडे की एक्सपायरी, एंड निफ्टी की तो कल है। और निफ्टी ने देखो कितना तगड़ा मूवमेंट कर दिया है, और बैंक निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है क्योंकि इसकी आज एक्सपायरी थी। तो ये सब दिक्कतें आने वाली हैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में। तो देखते हैं, देखें, हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये इंट्राडे के 5 सेटअप में लाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसने काम किया है, और मैंने आपको कल बताया भी था, थोड़ा सा बैक टेस्ट भी दिखाया था इसका, कि ये अगर रेड जो है रेड हिस्टोग्राम बनाता है, और अगर ये इस जीरो लाइन के डाउन साइड में है और इसमें कैप है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और ये जो है बहुत मुश्किल से क्रॉस ओवर होते हैं। अगर ये क्रॉस ओवर में अगर गैप आने लग जाए तो ये फिर, ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे किया फिर नीचे आ गया, और एक बार ये सस्टेन हो गया ऊपर में, और इसमें जो है क्या कहते हैं गैप आने लग गया है, तो ये मूवमेंट अपसाइड का करता है। अगर मैं निफ्टी में दिखाऊं आपको, तो निफ्टी में ज़बरदस्त इस सेटअप ने काम किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त ये काम करता है। और ये जब इसके ऊपर आ जाता है 15 के, तो ये फिर ज़बरदस्त मूवमेंट शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे ज़बरदस्त मूवमेंट करी है। तो इसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, सैटरडे को मैं वीडियो लाऊंगा, 5 सेटअप लाऊंगा जो कि अच्छे से बैक टेस्टेड किए हुए हैं मेरे, और सेटिंग्स इनकी मैंने अच्छे से कर रखी है, ताकि जो भी मूवमेंट हो आपको तुरंत कैच हो। तो ये थी एनालिस, और मैंने लाइव रिकॉर्डिंग कर रखी है चार्ट के साथ में। आप इसको देखिए और समझिए कि ऑप्शन काम कैसे करता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो मैंने बैंक निफ्टी में जो था इस लेवल के आसपास में, मैंने 430 के आसपास में, 440 के आसपास में मैंने जो है पोजीशन सेल साइड की बना ली थी। और आप देखिए वो किस तरीके से ऑप्शन काम करता है, आपको कितना डराता है। ये ऊपर जा रहा था और ऑप्शन जो है हिल ही नहीं रहा था। इसका मतलब क्या था कि मेरा जो पीई का डिसीजन था वो करेक्ट था। ये ऊपर आ रहा है मगर वो ऑप्शन जो है एक बार फिक्स हो गया वहाँ पे। तो इसका मतलब ये था कि लोग नहीं निकल रहे हैं, और लोग और भी डाउन साइड की मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने यहाँ तक ही वेट किया क्योंकि मुझे 260 के आसपास यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये बाउंस कर सकता है यहाँ से। तो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ज़्यादा नहीं, फिर भी एक्सपायरी डे सेफ ट्रेड किया है, और एकदम सेफ प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने यहाँ कहीं पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ खास मूवमेंट आया नहीं, थोड़ा सा ये नीचे आया, मगर ये फिर से यहाँ से बाउंस कर गया क्योंकि निफ्टी यहाँ से बाउंस कर गया था। तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप देखिए ऑप्शन काम कैसे करता है। अगर मेरे को जो है 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, ओके, यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद में ये मूवमेंट आई, इस मूवमेंट में मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये दिखा रहा था। अगर मैं निकल जाता तो मैं नहीं, मैं जो है 7 से 8 हज़ार रुपये का जो भी है प्रॉफिट नहीं ले पाता, अगर मैं इन कैंडल्स को देख के डर जाता और मैं निकल जाता अपने ट्रेड से। तो ये साइकोलॉजी होती है कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। जब आप प्रॉफिट में है तो आपको होल्ड करना चाहिए, और मैं इसी चीज़ को देख के होल्ड करता हूँ। और भी चीज़ मैं ये और अपने सेटअप दिखाता हूँ जो मुझे हेल्प करते हैं अपना ट्रेड को होल्ड करने में। तो मैं आपको वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये सेटअप है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको ये सेटअप दिखाया भी था कि अगर ये ब्लू क्लाउड अगर इसके नीचे आ जाता है, जैग जिग, ये जो मूविंग एवरेज है जिगजैग वाली, इसके नीचे, और ये स्टार अगर इसके नीचे दिखने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब सेलिंग प्रेशर में जाने वाला है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जहां 2 या 3 हिस्टोग्राम रेड हो गए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये डाउन साइड का प्रेशर इसमें आने वाला है। तो जैसे ही इसमें देखिए ये ग्रीन बना रहा था, नहीं ऊपर गया, तो जैसे ही इसने रेड बनाया, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली, और मैंने इसको होल्ड किया जब तक मेरे को यहाँ से ये डिसअपेयर नहीं होता, जब तक हमें
होल्ड करना है। तो यहाँ तक इजीली, यहाँ तक मैंने इसे होल्ड किया क्योंकि ये स्टिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टिल ये बना रहा था डार्क रेड कैंडल्स। तो मैंने इसको होल्ड किया, और भी रुकता तो और भी प्रॉफिट होता, मगर यहाँ पे मैं निकल गया क्योंकि फिर यहाँ से ये हिस्टोग्राम जो है डिक्रीज भी होने लग गए थे, और हमारा लेवल भी आ गया था 260-70 का। तो वहाँ पे हमने ट्रेड अपना कट कर दिया। तो इस तरीके से हम सेल साइड में ट्रेल करते हुए आते हैं। और बाइंग का दिखाऊं तो ये बाइंग का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ग्रीन वाला डिसअपियर हो चुका है, और यहाँ पे हमारा ये अपीयर हो चुका है ब्लू वाला क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये ग्रीन यहाँ पे आने लग गया, मतलब कि अब ये नीचे बहुत कम आएगा। और कंफर्मेशन क्या हो जाती है जब ये हिस्टोग्राम आना शुरू हो जाते हैं यहाँ, तो इसका कंफर्मेशन आ जाता है कि अब ये यहाँ से रिवर्स करने वाला है। अगर हाँ निफ्टी का मैं अगर आपको दिखाऊं, तो निफ्टी का आप देख सकते हैं, ये देखिए निफ्टी, निफ्टी में तो ग्रीन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें अच्छी मूवमेंट थी डाउन साइड में, और इसने अप साइड की भी मूवमेंट अच्छी करी है। जैसे ही ये ग्रीन बार बनने शुरू हो गए और ये ग्रीन क्लाउड जो है हमारे यहाँ पे शो होने लग गया, तो ये देखिए ये कैसे एकदम से इसमें अपर साइड की मूवमेंट जनरेट हुई है। तो ये हमारा है बाइंग सेटअप। तो बाइंग सेटअप हमें चाहिए 2 से 3 हिस्टोग्राम पहले, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना है। जैसे ही ये हमें ग्रीन क्लाउड यहाँ पे नज़र आ जाता है और ये स्टार्स हमें जिगजैग मूविंग एवरेज के ऊपर हमें शो होने लगते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे ये शो होने लग गया था, इसने काफ़ी टाइम लगाया, बट इसने यहाँ पे निफ्टी को देखते हुए इसने भी मूवमेंट करना फिर शुरू किया हल्के हल्के। तो ये बाइंग सेटअप है। और अगर हम सेल सेटअप देखें, तो सेल सेटअप में एकदम बढ़िया इसने काम किया है। डाउन साइड में ये पूरा क्या है, रेड जोन में है। और अगर हम निफ्टी को देखें, तो निफ्टी भी अच्छा खासा हुआ है। इसने जैसे ही 550 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद में ये अच्छा खासा नीचे आया है, 480 तक इजीली आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिस्टोग्राम भी यहाँ से बढ़ते हुए नज़र आए हैं आपको। तो ये आपको क्या है ना, कॉन्फिडेंस देता है होल्ड करने में और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने में। तो बैंक निफ्टी को मैंने इसी तरीके से होल्ड किया। मेरा स्टॉप लॉस जो भी था इस वाइट वाले सुपर ट्रेंड के ऊपर ही था, इसके ऊपर आता तो मैं निकल जाता, मगर इसने अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट किया। और एक्सपायरी था इसलिए मैं निकल गया। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं इसको फिर और भी होल्ड करता। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ये अलग टॉपिक हो जाता है, डाइवर्जेंस वगैरह फिर कभी मैं बताऊँगा आपको। तो आप इंजॉय कीजिए, मैं डाल देता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लेवल्स आपको completely मिलेंगे, और पावरफुल लेवल्स होते हैं ये आपको एग्जैक्टली बताते हैं कहाँ से बाइंग आने वाली है और कहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट होने वाला है। और डेली मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लेवल्स प्लस उस पर अपना एनालिसिस देता हूँ कि कल मार्केट क्या कर सकता है और किस लेवल तक गिर सकता है, और किस लेवल से इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है, किस लेवल से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और आप मेरी वीडियो देखिए कल की, उसमें आपको कम्प्लीटली मालूम चलेगा क्या लेवल्स होते हैं, ये रॉकेट लेवल क्या चीज़ है, ये कैसे काम करते हैं, ये सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि, और हमें कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड भी करते हैं। तो मैं ट्रेड भी जो आपको बताता हूँ उसके अकॉर्डिंगली ही करता हूँ। और मैंने जो ट्रेड लिया वो 400 के आसपास ही लिया। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर सिंपल, मैंने आपसे कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे, मैंने बोला था अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और इन लेवल्स पे अगर घूम रहा होता है, तो जैसे ही हमारा इन लेवल्स के नीचे गैप डाउन वाले लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा मार्केट, तो हम सेल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे टारगेट 400 से लेके 260 तक के होने चाहिए। वैसे तो 40,000 भी था, मगर इतनी सेलिंग इसमें आई नहीं,
क्योंकि ये यहाँ से गिर रहा है। अगर ये यहाँ कहीं खुलता और यहाँ से गिरता तो 100% हमें आज एक्सपायरी में ये लेवल देखने को मिल जाते। तो मार्केट को समझना पड़ता है। तो मार्केट को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह टाइम से नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्ट लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करी है, क्योंकि एक्सपायरी था। तो सेफ ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ लॉजिक भी होने चाहिए आपके कि मैं क्यों अपना ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा क्या टारगेट है, मेरा क्या स्टॉप लॉस है। तो ये सब चीज़ें आपका सेटअप और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो को देख के आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है। एंड मैं आपको सेटअप ला के दूंगा सैटरडे को, 5 इंट्राडे के ऐसे सेटअप ला के दूंगा कि जिसको आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बरदस्त काम करती हैं। ऐसे सेटअप में ये सारे सेटअप बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो इन्जॉय कीजिए और साइकोलॉजी देखिए। जब आप ऑप्शन बायर हैं तो आप साइकोलॉजी देखिए कि मार्केट कैसे आपको भगाने की कोशिश करता है। आपको आपका पूरा पूरा प्रॉफिट जो है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। बट आपको डरना नहीं है, आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लेके चलना है और आपको अपना टारगेट भी लेके चलना है। अगर आप टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कभी भी नहीं बना पाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंगली ही सेल करना है। और अगर आपने एंट्री ले ली है तो या तो स्टॉप लॉस लीजिए या फिर अपना टारगेट लीजिए। और ये साइकोलॉजी समझने के लिए आप लाइव वीडियो देखिए, ऑप्शन कैसे काम करता है, कैसे डराता है आपको, आपको कैसे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप बड़ा प्रॉफिट ले पाएँ और छोटा स्टॉप लॉस लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आगे लाइव वीडियो है, देखिए और इन्जॉय कीजिए।
you